students, yesterday we were doing the 13.3 exercise. हम 13.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और 10th तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे. नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्वेश्चन. हमारा 11th क्वेश्चन है. फर्स्ट आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट एंड यू लिसन इट केयरफुली. पेज नंबर 274. From a square cardboard of side 21 centimeter. एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है. स्क्वायर कार्डबोर्ड का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. सारी साइड्स इक्वल हैं और कार्डबोर्ड की जो साइड है दैट इज 21 सेंटीमीटर. ए सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट आउट. इसमें से मैक्सिमम एरिया जो है वो कट करी है एक सर्कल की शेप में. ठीक है. मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल इज कट आउट. अगर ये वाला एरिया कट कर लिया है, ये वाला सर्कल का एरिया कट कर लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लेफ्ट. आपके पास कितना कार्डबोर्ड रह गया? एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये और एक ये और एक ये. आपके पास कार्डबोर्ड का कितना एरिया बच गया है आपको वो फाइंड करना है. तो नाउ वी हैव गिवन द साइड ऑफ अ स्क्वायर और सर्कल का एरिया निकालने के लिए वी नीड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो सर्कल की रेडियस, सर्कल का पहले पूरा डायामीटर, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम सर्कल कट किया गया है तो सर्कल का डायामीटर और स्क्वायर की साइड बोथ आर सेम. ये 21 है तो ये भी डायामीटर भी सेम हो जाएगा. तो रेडियस डायामीटर की हाफ होती है तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? स्क्वायर की साइड की हाफ हो जाएगी. एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. पहले क्वेश्चन समझ आया आपको? नाउ लिखो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड. साइड है हमारा 21 और ये भी है 21. दैट इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now the diameter of circle that is equal to 21 centimeter. तो रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर. इसे आप 10.5 भी लिख सकते हो. तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर. अब पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है तो 22 अपॉन में 7 और रेडियस इज गिवन 21 अपॉन में 2. 21 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 2 है. पावर क्या है हमारी? पावर 2 है. तो हम इसे कैसे रीराइट कर सकते हैं? 22 अपॉन में 7, इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं. तो 7 3 21 और ये 11 से कैंसिल हो गया. 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63. 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 693 अपॉन में 2 और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल. तो इस कार्डबोर्ड में से अगर आपने मैक्सिमम एरिया सर्कल का कट कर लिया तो बाकी पोर्शन कितना बच गया यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड. कितना एरिया लेफ्ट हो गया, कितना पोर्शन बच गया कार्डबोर्ड का? स्क्वायर का एरिया था 444. 444 में से 346.5 सब्ट्रैक्ट कर दो. 441 में से आपके 346.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 94.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला है आपका, ये हमारा निकला है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमारे पास साइड दे रखी थी स्क्वायर की, एंड वी फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर 441, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है, फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। देन मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम सर्कल जो है कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर शीट, तो यहाँ पर इसका मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 21, देन रेडियस इक्वल टू 21 अपॉन में 2, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 21 अपॉन में 7, 22 अपॉन में 7, और रेडियस है 21 अपॉन में 2, उसकी पावर 2 है, तो आई हैव रिटन इट 2 टाइम्स, 2 बार लिख दिया इसे मैंने, और ये सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जो बाकी शीट का एरिया बच गया है, बाकी जो शीट बच गई है कार्डबोर्ड की, उसका एरिया कितना आ जाएगा, माइनस कर दिया मैंने 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, a piece of wire is bent in the shape of equilateral triangle of side 4.4 सेंटीमीटर। एक पीस ऑफ वायर है आपके पास, उसको बेंड कर दिया आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, तो ये पूरी पीस ऑफ वायर से मैंने पहले उसको इस तरह से मोड़ा, फिर अगेन इस तरह से, और फिर इस तरह से, तो ये ट्रायंगल की शेप आ गई, और साइड दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। नाउ जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर एक साइड गिवन है, तो पेरीमीटर पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरी लेंथ कितनी आ गई वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर when it is bent in the shape of इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये 4.4 है, तो ये भी 4.4, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 4.4, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई वायर की इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होती है, और अगर डिफरेंट होती तीनों साइड्स तो हम तीनों साइड को प्लस करते हैं। पेरीमीटर एक ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तीनों साइड्स को प्लस कर देते हैं, तो ये तीनों साइड्स इक्वल थी, तो ये आपका आ गया 13.2 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया। इफ दिस वायर इज रीबेंट, अगर इस वायर को दोबारा से रीबेंड कर दिया सर्कल की शेप में, तो इट मींस जो इसका पेरीमीटर आया है, लेंथ तो सेम ही रहेगी वायर की, और आपने इसे मोड़ के दोबारा रीबेंड करके सर्कल की शेप दे दी। इट मींस जो इसकी बाउंड्री है सारी सर्कल की शेप में, ये बाउंड्री की लेंथ आपको दे रखी है। अगर बाउंड्री की सर्कल की बाउंड्री की लेंथ दे रखी है, इट मींस यू हैव गिवन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और मैंने कल बताया था कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू
13.2 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर रीजन लिख दो, दिस वायर rebent in the shape of circle. इस वायर को जब हमने दोबारा से रिबेंड कर दिया सर्कल की शेप में, तो इट मींस ये सर्कमफ्रेंस जो है वो 13.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई r। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस वी विल फाइंड। हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल टू 132। तो ये आ गया आपका 44/7 into रेडियस इक्वल टू 132, देन रेडियस इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा रेसिप्रोकल ले लेंगे आप 44/7 का, दैट इज इक्वल टू 7/44, देन रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा 13.2 है, 13.2 है, तो ये 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेडियस निकल गया, ये 13.2 है। ठीक है, मैंने पॉइंट भी पहले लगाया था। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, रेडियस तो फाइंड हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल आल्सो, दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या लगाएंगे हम 22/7, और रेडियस क्या है आपका 2.1। 2.1 की पावर 2 है, रेज टू द पावर 2 है 2.1 की, तो वी कैन राइट इट 2 टाइम्स 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 0.3 से, 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया 6.6 मल्टीप्लाई 2.1, 6.6 को 2.1 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आ गया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से यहां लिख रही हूं 13.86। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल 13.86। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन इसके 13, 14, 15 ट्राई करना। एंड नाउ आई एम टेकिंग द 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 16। A circular pond is surrounded by a 2 meter wide circular path। एक सर्कुलर पॉन्ड है
एक सर्कुलर पाथ है, ये जो पाथ है इसकी आपको विड्थ दे रखी है 2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। If the outer circumference of the circular path, अगर outer circumference आपको given है, outer circumference जो है, outer circumference वो आपको गिवन है 44 मीटर। ये जो टोटल पेरीमीटर है आउटर, ये आपके पास 44 मीटर गिवन है। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। तो मैं बाहर की रेडियस को, आउटर रेडियस को मैं ग्रेटर आर मान लेती हूँ और इनर रेडियस यहां से लेकर यहां तक इस रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेती हूँ। ठीक है, आउटर रेडियस तो आपकी ग्रेटर आर है और इनर रेडियस आपकी स्मॉल आर। ठीक है, तो आउटर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस इक्वल टू 44। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा, ये आपका इधर ट्रांसपोज करेंगे 2, इधर ट्रांसपोज करेंगे 1/2, 22/7 इधर ट्रांसपोज करेंगे 7/22। तो ये आपका 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो आपकी आउटर रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपकी आउटर रेडियस 7 है और विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ है 2, तो अंदर की रेडियस कितनी आ जाएगी, टोटल 7 में से 2 माइनस करेंगे तो अंदर की रेडियस आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, find the inner circumference of circular path and also find the area of path। तो अंदर का आपको सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, आपको सर्कुलर पाथ जो है, ये वाला जो सर्कुलर पाथ है इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो आपको 2 चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो आप पहले अंदर का सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपकी इनर रेडियस क्या आ गई, यहाँ पर लिखो इनर रेडियस। इनर रेडियस को मैंने स्मॉल आर माना था, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि विड्थ ऑफ, यहाँ पर लिख देती हूँ, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। क्योंकि आपके पास जो विड्थ थी ये चारों तरफ से सर्कुलर पाथ से ये 2 मीटर थी, तो टोटल बाहर की रेडियस आपकी 7 निकली है। तो 7 में से 2 माइनस किया तो इनर रेडियस आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कमफ्रेंस, अंदर का सर्कमफ्रेंस अगर आपको फाइंड करना है इनर सर्कल का, तो वो 2 पाई आर 2 × 22/7, रेडियस है आपका 5, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 220/7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इनर सर्कमफ्रेंस। तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी निकाल सकते हो, क्योंकि आंसर मिक्स फॉर्म में दे रखा है 31:3/7 मीटर। ये आपका आ गया इनर सर्कमफ्रेंस। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू, अगर मैं आउटर एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। तो यहाँ पर लिखो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, आउटर एरिया में से हम क्या माइनस कर देंगे,
इनर एरिया माइनस कर देंगे। फार्मूला तो सेम रहेगा, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने बाहर की रेडियस को कैपिटल आर माना है और अंदर की जो रेडियस है वो स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई दोनों में से कॉमन आ गया, या आप इकट्ठा निकाल लो, क्योंकि अभी आइडेंटिटीज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पुट करेंगे, वो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, लेकिन आप यहाँ पर सीधा निकाल लो। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस, आउटर रेडियस कितनी है आपकी 7, और अंदर की रेडियस आपकी दे रखी है 5। ठीक है, 7 की पावर 2 7 into 7, 5 की पावर 2 5 into 5, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 154 माइनस ये आ जाएगा आपका 550/7। तो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 154 माइनस 550/7। ये यहाँ एलसीएम ले लो आप, 154 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1078 माइनस 550, दैट इज इक्वल टू 528/7। तो हमारा एरिया ऑफ पाथ जो है वो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दो मिक्स फॉर्म में, तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया 75:3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये हमने कैसे निकाला है। अगर मैं एरिया, बाहर के आउटर एरिया में से अंदर का एरिया, बाहर के आउटर पूरे एरिया में से अंदर का ये एरिया माइनस कर दूंगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फार्मूला तो सेम लगेगा एरिया का, लेकिन रेडियस डिफरेंट है। आउटर रेडियस 7 है और इनर रेडियस 5 है। यहाँ आइडेंटिटी भी पुट हो सकती है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 154 माइनस 550/7, तो 7 एलसीएम आ गया, 154 को 7 से मल्टीप्लाई किया 1078 माइनस 550, इट कम्स आउट 528/7। तो आंसर आ गया 75:3/7। मैं आपको आइडेंटिटी भी लगा के बता देती हूँ, अगर आपको आइडेंटिटी यूज करना है, इन दोनों में से पाई बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आउटर रेडियस 7 है और इनर रेडियस 5 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार हमारा प्लस होता है और एक बार हमारा माइनस। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हमारा प्लस और एक बार हमारा माइनस। तो ये आ गया 22/7 into 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हमारा आंसर 528/7 ही आएगा। यही वाला आंसर जो मैंने यहाँ लिखा है, चाहे आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दो या फिर उसे डायरेक्ट जो मेथड मैंने बताया है उस तरह से सॉल्व। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 और 17 क्वेश्चन खुद करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो,
फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड, एक सर्कुलर कार्ड है, कार्ड ऑफ शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये टोटल रेडियस 14 है। टू सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें से दो सर्कल, एक की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड वन रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर। ये रिमूव कर लिया है, एक तो दो सर्कल और एक रेक्टेंगल, ये रिमूव कर लिया है टोटल सर्कुलर शीट में से। टोटल सर्कुलर शीट की जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमने ये दो सर्कल और एक रेक्टेंगल रिमूव कर लिया है, तो बाकी सारा पोर्शन कितना बच गया? ये जो बाकी सारा पोर्शन बच गया है, आपको इसका एरिया जो है यू हैव टू फाइंड, हमें बाकी रिमेनिंग एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या निकालेंगे? पहले तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, तो 14 into 14, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये तो एक पूरी शीट का एरिया आ गया। अब एक सर्कल की जो दो सर्कल कट किए गए हैं, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जो कट किया गया है उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल, एरिया तो सेम रहेगा, फॉर्मूला पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये हम कैंसिल करेंगे 0.5, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, और 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 38.5। ये तो एक सर्कल का एरिया निकल गया। तो दूसरे सर्कल का एरिया भी सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम थी 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड स्मॉल सर्कल वो भी आपका सेम रहेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी कितना पोर्शन बच गया, तो यहाँ पर निकालो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, जो बाकी शीट बच गई है रिमेनिंग शीट दैट इज इक्वल टू पूरे सर्कल के एरिया में से दो स्मॉल सर्कल माइनस कर दो, एक 38.5 है, दूसरा भी 38.5 है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी माइनस कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38.5 टाइम्स है तो 77 और 3 80, तो 616 में से आपका 80 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। जो आपकी रिमेनिंग शीट बच गई है उसका एरिया कितना आ गया हमारा, कितना आ गया रिमेनिंग शीट का एरिया, दैट इज इक्वल टू 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक सर्कुलर शीट थी, उसकी रेडियस गिवन थी, तो हमने पहले पूरी शीट का एरिया निकाला है जो आपके पास शीट थी। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7,
और रेडियस हमें इस सर्कल की गिवन है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 दैट इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक छोटे जो दो सर्कल कट करे हैं उसमें से शीट में से उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, उसमें दे रखा है आपको दो सर्कल कट किए गए हैं 3.5 सेंटीमीटर के, वो हटा दिए गए इसमें से और एक रेक्टेंगल हटा दिया गया है। तो एक स्मॉल सर्कल जो हटाया उसका एरिया निकालेंगे 38.5, तो दूसरा भी सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम थी। और रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये आ गया आपका 3। तो रिमेनिंग शीट का एरिया दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया में से ये तीनों आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। Note down this question in your notebook. आपको अगर पेरीमीटर निकालना आ जाता है अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, और ये पोर्शन शेडेड भी है, और अगर आपको इसका एरिया भी निकालना आ जाए तो हाउ यू विल फाइंड। तो आपके पास ये दे रखा है 7, ये दे रखा है 10, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो मैं नहीं लिख रही। तो अगर आपको इसका कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 19 में बना हुआ है। और अनशेडेड पार्ट जो है, ये अनशेडेड पार्ट जो है वो सेमी सर्कल फर्स्ट फिगर में, ठीक है, इस पर शेड नहीं किया हुआ। तो आप पहले इसकी बाउंड्री की लेंथ कैसे निकालोगे। देखो बाउंड्री ये और साथ में ये बाउंड्री है, क्योंकि ये तो शेड ही नहीं है ना, ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 10। तो आप टोटल लेंथ कैसे काउंट करते हो, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये हाफ सर्कल है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी पाई r। तो आपको अगर इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे टोटल लेंथ, 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस ये जो सेमी सर्कल हिस्सा है इसमें आप पेरीमीटर जो है कैसे निकालेंगे पाई r, क्योंकि टोटल सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का 2 पाई r होता है। अब रेडियस क्या होगी आपकी, क्योंकि ये डायमीटर ये भी 7 ही होगा, लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा 7/2 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, ये आपका 27 प्लस 22/7 और रेडियस कितना है 3.5, ये कैंसिल कर दो 0.5, तो 27 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आपको एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए तो एक रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर और हाफ सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब आप एरिया निकालोगे तो एक रेक्टेंगल के एरिया में से क्या माइनस कर दोगे, सेमी सर्कल का जो एरिया है वो आप माइनस कर दोगे, दैट इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग these questions then you can ask।
and you have to complete the exercise 13.3 complete. Okay, have a nice day, students. Now you have to complete this chapter.